blue is not in her. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो ये ना मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज रहा है और मेरा सारा काम हो गया है। नाश्ता खाना सारा रेडी हो गया है। उसके बाद ये ना मेरा पूरा किचन है जो कि इतना बिखरा बिखरा सा है। तो कितना भी हम लोग संभाल के काम करें ना, मॉर्निंग में हड़बड़ी की वजह से इतनी सारी चीज़ें बिखर जाते हैं। तो आज ना आप लोगों के साथ मैं यही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ये जो स्लैब है ना, इसमें सिर्फ सीमेंट का काम किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखिए तेल आटे ये सारी चीज़ों से बहुत गंदे हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत संभल संभल के भी चलना पड़ता है। और यहाँ पे रियांश दिव्यांशी दोनों अपने पापा को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी इनकी टाइम हो गई है जाने की, तो ये जा रहे हैं और यहाँ पे उन लोग छोड़ के गेट तक छोड़ कर के आ जाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद ना दिव्यांशी रियांश आने के बाद ना इन लोगों को पता था कि मैं आज काम करने वाली, तो ये सारे ये लोग बोले कि मैं मदद कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों मेरी अपने छोटे छोटे हाथों से मदद कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और इन दोनों ने इतनी जल्दी से मेरे सारे काम कर दिए थे। मतलब यहाँ पे सारे जितने भी बर्तन हैं, डब्बे हैं, वो सारे ये लोग बाहर हॉल में रख दिए थे और मैं भी इन लोगों के साथ में ही सारे कर रही हूँ। इन लोग जो हल्के छोटे छोटे से डब्बे थे वो सारे मैंने इन लोगों को दे दिए थे। ये लोग उसी को यहाँ से शिफ्ट करके बाहर वाले हॉल में शिफ्ट कर रहे थे। और अब देखिए लगभग किचन खाली हो गया है और मैं ना पूरा का पूरा किचन खाली करूँगी और पूरा ये जितने भी स्लैब्स हैं सारे खाली करूँगी, सबको धोऊंगी, पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी, 60 मिनट डीप क्लीनिंग। तो ये इतना टाइम लग ही जाता है, कितना भी करो सामान वामान हटाने के बाद इतना टाइम लग जाता है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी मैं चेंज करने की सोच रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ देखिए मैंने जितने भी खाना बनाया थे, तो अभी तो बच्चे खा लिए हैं, इनके पापा भी खा लिए हैं, तो मेरी बची हुई है और फिर बच्चे फिर से खाएंगे। 10 बजे खाए हैं तो फिर से खाएंगे। तो यहाँ पे मैं जितने भी खाना है ना वो सारे निकाल के रख ले रही हूँ। थोड़ी सी खाना है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 जन हैं, 2 बच्चे हैं, तो ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, तो उसी में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है अपने खाने जितने भी है वो मैं निकाल करके सारे बर्तन और जो भी है वो इकट्ठे कर रही हूँ, ताकि मैं वो सब एक साथ धो करके और बाहर शिफ्ट कर दूँ। इस तरह से ना बर्तन अगर निकल जाए ना, धुलने वाला काम हो जाए ना, जब बर्तन धुल जाए ना, थोड़ा सा आराम हो जाता है, बाकी क्लीनिंग का ही काम बस रह जाएगा। तो जो ऊपर वाले आपको दिख रहा है ना, जो रैक सबसे ऊपर में जिसमें कार्टून रखा हुआ है, वो मैं क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि वो गंदा नहीं होता है, बस अरेंज करना है मुझे उसे। क्योंकि जब भी मैं भी किचन में काम करती हूँ और भी कभी कोई आ जाते हैं तो किचन में जाते तो इधर उधर कर देते हैं, नहीं तो मैं जितना भी सारी चीज़ें हूँ अरेंज करके ही रखती हूँ। तो बस वो अरेंज करूँगी, ऊपर कुछ भी ऐसा गंदा नहीं है। तो बस नीचे जितनी स्लैब्स है ना, जो वाले पे मैं खाना बनाती हूँ, जिस पे गैस है, चूल्हा है, और वो साइड जो बर्तन रखे हुए हैं वो सारे मैं क्लीन करूँगी। और ये मेरा रेंटेड हाउस है, तो मैं आप लोगों के साथ ये वाली जो अपनी रेंटेड हाउस टूर पहले भी शेयर किया है, क्लीनिंग भी शेयर किया है आप लोगों के साथ। और ये वीडियो ना काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह का वीडियो ला रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है। जो शीशे के हैं, कांच के हैं, वो मैं बाहर ले जा कर के, जो कप है ना वो सारे मैं बाहर ले जा के टेबल पे रखी हूँ। और ये देखिए मेरे जितने बर्तन हैं ना इकट्ठे हो गए हैं। एक राउंड मैंने धो लिया था, जो नाश्ते वाले बर्तन थे ना उसे मैं धो ली थी, और उसके बाद ये सारे खाने के बर्तन हैं, तो ये भी अभी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का, उस पर मैं रखते जाऊंगी क्लीन कर करके, और ये सारे फिर बाहर चले जाएंगे।
ऐसे जो थाली वगैरह है ना वो तो मैं इसी तरह से धुलती हूँ, लेकिन जो जिस पे सब्ज़ी बनता है, चावल बनता है, उसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें सब्ज़ी बनता है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना होता है। वीकली मैं क्लीन कर देती हूँ उसे, जो स्क्रब आती है स्टील वाली उससे या फिर मिट्टी से, क्योंकि उसमें तलने की भी काम मैं करती हूँ और सब्ज़ी भी बनाती हूँ तो गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं वीकली उसे क्लीन करती हूँ टाइम निकाल के। और ऐसे जो जिस तरह से अभी मैं क्लीन कर रही हूँ सिंपली बार से, तो वो उस तरह से क्लीन करूँगी और वीकली मैं उस तरह से करती हूँ ताकि सारे जितने भी तेल वगैरह हैं वो निकल जाए और अच्छा सा लगे, क्लीन क्लीन सा लगे। और जब तक बर्तन क्लीन नहीं हो ना तो मन को शांति नहीं होती है, ज़रा से भी अगर रह जाए कुछ भी तो यहाँ पे उसी तरह से करती हूँ। और कभी कभी मिट्टी से भी साफ़ कर लेती हूँ, मिट्टी तो बहुत ज़्यादा काम करती है क्लीन करने में। तो यहाँ पे देखिए बर्तन क्लीन हो गए हैं और सारे कुछ शिफ्ट हो गए हैं बाहर में। और यहाँ पे ना सिर्फ जो बर्तन है जो धुल के रखती हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो इसमें क्या हो गया ना, जैसे पानी गिरता है ना तो इसमें से वाइट से दाग हो गई है यहाँ पे, तो क्लीन कर रही हूँ। और दिव्यांशी भी आ रही है, दिव्यांशी होमवर्क कर रही है अपनी, तो उसे जब भी बीच बीच में दिक्कत हो रही है तो वो मुझसे पूछ रही है, तो मैं उसे बता भी रही हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ सर्फ डाल करके और सिंपली साफ़ कर रही हूँ ब्रश से रगड़ रगड़ के। तो अब मेरा ऊपर वाला जो रैक है वो क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पे पानी मार के क्लीन कर दे रही हूँ। ये ना टेम्प्रोरी सारी चीज़ें शिफ्ट की गई हैं, जो भी पहले इसमें रहती थी वो लोगों ने शिफ्ट किया है, हम लोगों ने नहीं। तो टेम्प्रोरी है, अभी इसी तरह से काम चलाना हो रहा है। और नीचे भी जो रैक है वो भी टेम्प्रोरी ही लगा हुआ है और ये तो बिल्कुल ही टेम्प्रोरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दी थी। ये एक ट्रिक है कि अगर आपको ऑयली चीज़ छुड़ाना है या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी है ना, तो आप गर्म पानी उस पर डाल दो और सर्फ लेके रगड़ो तो वो छूट जाएगी। तो आप सभी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस ट्रिक को आप अपनाइएगा। मुझे भी नहीं पता था तो किसी ने मुझे बताया, तो चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। तो इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है हमारे हाथों को रगड़ने में, नहीं तो रगड़ते रगड़ते बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है और सर्फ डाल दी, उससे मैं रगड़ रही हूँ। और इतनी रगड़ी ना कि मतलब सीमेंट और जो छड़ होते हैं ना, जो छोटी छोटी वाली छड़ होते हैं वो सारी निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गंदगी हुई थी। इसमें क्या होता है ना, तेल और आटे जा कर के इसी में फंस जाते हैं और जब मैं भींगे कपड़ों से पोछा लगाती हूँ तो और ज़्यादा चिपक के इधर उधर फैल जाते हैं। और इसे ना मैं अभी रगड़ ली हूँ और इसमें और हल्के से गर्म पानी डाल दी हूँ और इसे मैं कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। जब तक मैं बगल वाले रैक को साफ़ करूँगी ना, स्लैब को, तब तक ये इसी तरह से रहेगा। तो जितने भी जो गंदगी है ना और पूरे जो शॉक हो कर के फुल के और ये भी निकलते ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसी तरह से मैं छोड़ दूँगी अभी इसे थोड़ी देर। देख सकते हैं कितनी गंदगी थी और कितनी अच्छी से क्लीन हो गई है। तो मैंने इसे थोड़ी देर छोड़ दिया था, फिर उधर की शायद स्किप हो गया है, तो उधर के क्लीन करने के बाद ही मैं यहाँ पे ये क्लीन की हूँ। अब पूरी तरह मैं पानी मार दे रही हूँ। और ये जो ना यहाँ पे क्या हो रहा था, आटे नहीं निकल रही थी, यहाँ पे ना सारी सीमेंट निकल जा रही थी रगड़ते रगड़ते। बहुत ज़्यादा मैंने रगड़ दिया था और गर्म पानी भी पड़ गया था तो बहुत ज़्यादा से निकल गया है। और ये देखिए पूरी स्लैब्स मेरी साफ़ हो चुकी है। अब यहाँ पे गैस चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया है, सारे कुछ हो गए हैं क्लीन, बस नीचे का फर्श साफ़ करना है मुझे। तो ये चूल्हा भी मैंने साफ़ करके रखा है। और इसके जो ऊपर वाले होते हैं ना, जो आयरन रॉड के होते हैं, उसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ। वो टूट सा गया है तो मैं उसमें ज़्यादा जोर नहीं डालूँगी रगड़ने में, नहीं तो वो टूट जाएंगे। और आपको
यहाँ पे छोटी सी ये दिख रहा है ना सिलवट्टे, उसको मैं भी क्लीन करके ऊपर रखूँगी। इसमें भी बहुत ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, रेयरली ही यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं सूखे मसाले ही यूज़ करती हूँ तो ज़रूरत नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो कि मैं इसको शिफ्ट नहीं की थी हॉल में, यहीं पे छोड़ दी थी। कढ़ाई है, कुकर है, जो कि नॉनवेज के बर्तन हैं, तो मैं दोनों बर्तन अलग ही रखती हूँ, नॉनवेज और वेज। तो यहाँ पे मैंने जो इसमें बनता है, बाकी खाने वाले तो एक ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसे अलग करके रखा है, यहीं पे रखी थी। फिर उसे मैं यहीं पे रहने दूँगी और अरेंज करके रख दूँगी। जब पूरा किचन सूख जाएगा तब। तो अभी जितने भी कचड़े वगैरह थे सारे मैंने निकाल लिया है। बस अब मैं नीचे में फ़र्श में यहाँ पे डाल रही हूँ सर्फ, और मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। तो ये ना जब क्लीन की ना तो बहुत ही अच्छा लगने लगा था। ऐसे तो आपको दिख रहा होगा ना कागज़, लेकिन सूखने के बाद बहुत अच्छा से क्लीन सा लग रहा था। अभी तो नहीं पता चल रहा है, ऊपर का स्लैब भी आप सभी को नहीं पता चल रहा होगा कि कितना क्लीन हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा से क्लीन लग रहा था। और ये जो टाइल्स नहीं है, छोटे छोटे जो दाने दाने जैसे वाले होते हैं ना, वो वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो दरवाज़ा है ना, वो मैंने खोला नहीं है, क्योंकि लॉक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था पानी को निकालने में। तो ये 60 मिनट की क्लीनिंग हो चुकी है। और ये मुझे जब किचन गंदा लगने लगता है ना, तब ये क्लीनिंग मैं कर देती हूँ, या फिर जब नॉनवेज बन जाता है तभी मैं ये सारी क्लीनिंग कर देती हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर वाली ही क्लीनिंग करती हूँ। और ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया है। तो कुछ सामान जो बर्तन मैं यहाँ पे था धुल के इसमें ही रखी हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाहर हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो यहाँ पे देखिए बाहर का हाल इस तरह से है। तो अभी मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद ये सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।